समय पहले की बात है। एक स्त्री थी जिसका नाम किसा गौतमी। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ थी उसका एक नन्हा सा बेटा। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। वह उसके हर मुस्कान में जीती थी, हर खिलखिलाहट में उसकी ज़िंदगी बसती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक से बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसके बेटे की मौत हो गई। किसा गौतमी का दिल टूट गया। वह अपनी गोद में अपने मृत बेटे को लेकर पगली सी हो गई। वह हर जगह जाने लगी। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, किसी से भी उम्मीद थी कि कोई उसका बच्चा फिर से जिंदा कर देगा। लोगों ने उसे देखा, दुखी भी हुए, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। तभी किसी ने कहा, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, शायद वही तुम्हारी मदद कर सकें। गौतमी अपने मृत बच्चे को गोद में उठाकर बुद्ध के पास पहुंची। वह रोते हुए बोली, भगवान कृपा करें, मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध ने बड़े ही शांत और करुण भाव से कहा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो। जाओ, मुझे सरसों के कुछ दाने लाकर दो, लेकिन सिर्फ उस घर से जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। गौतमी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वह तुरंत गांव की गलियों में निकल पड़ी। वह एक घर गई। लोगों ने कहा, हमें बहुत दुख है बहन, लेकिन हमने भी किसी न किसी को खोया है, माँ, पिता, भाई या बहन। दूसरे घर गई, वहाँ भी वही जवाब। तीसरे, चौथे, पांचवे, हर घर में कोई ना कोई शोक की कहानी थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है, कोई घर इससे अछूता नहीं। जब सूरज डूबने लगा, वह थकी हुई लेकिन आंतरिक रूप से शांत होकर बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, मैं सरसों के दाने नहीं ला सकी, हर घर में किसी ने किसी को खोया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम जान गई हो, मृत्यु अटल है, दुख जीवन का हिस्सा है, इससे भागा नहीं जा सकता, लेकिन इसे समझा जा सकता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं, न कि जब हम भागने की कोशिश करते हैं। उस दिन गौतमी ने अपने बच्चे के शव को मिट्टी में सौंप दिया और उसी शाम से वह बुद्ध की शिष्य बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दुख केवल तुम्हारा नहीं है, यह सबका है। शांति तब मिलती है जब हम जीवन की सच्चाइयों को समझते हैं और उन्हें अपनाते हैं।